नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खास बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स के मुद्दे पर जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा कल यानी शनिवार को दी गई जम्मू बंद की कॉल की ट्रांसपोर्टरों ने समर्थन देने से मना कर दिया है। वहीं भाजपा के इंडस्ट्रीज और ट्रेड सेल का कहना है कि बंद इस मसले का हल नहीं है। उधर शिवसेना हिंदुस्तान ने चैंबर की बंद की कॉल का समर्थन किया है। ट्रांसपोर्टरों ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि वो जम्मू बंद के समर्थन में नहीं है, लिहाजा ट्रांसपोर्टर पर इस बंद का असर पड़ने नहीं दिया जाएगा। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि चैंबर ने बंद की कॉल देने से पहले ट्रांसपोर्टरों को विश्वास में नहीं लिया, लिहाजा वो अपनी गाड़ियां बंद नहीं रखेंगे। वहीं भाजपा के इंडस्ट्रीज और ट्रेड सेल ने कहा है कि बंद इस समस्या का हल नहीं है। बुद्धिजीवियों व सियासी दलों को उपराज्यपाल से मिलकर बातचीत करनी चाहिए ताकि इस समस्या का हल निकल सके। उधर शिवसेना हिंदुस्तान ने इस बंद को जायज ठहराते हुए उसे समर्थन देने का ऐलान किया है। जो चैम्बर के प्रधान साहिबान हैं, क्या इन्होंने हमें बुलाया? क्या इन्होंने हमें ये कहा कि भाई ये हमारी डिमांड्स है और ये डिमांड्स जो है आप बताइए इसके साथ हैं? हमें तो ये भी नहीं पता कि टैक्स कितना लग रहा है, कौन लगा, किस किस को लग रहा है। और खासकर अगर ट्रांसपोर्ट के पास इन्होंने आना चाहिए था बैठ के। अगर हो सकता है कि अगर ट्रांसपोर्ट इनके साथ कहीं भी अगर किसी बड़े ओहदों पे जो बैठे हैं, चाहे एलजी साहब हैं, तो ट्रांसपोर्टर अगर हम भी साथ जाते, हो सकता है वो डिमांड इनकी मानी जाती। लेकिन बगैर हमें पूछे ये स्ट्राइक करना मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। पूरे जम्मू के लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है कि इसका शहर को बंद करना कोई हल नहीं है। इसमें जितने बुद्धिजीवी हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हमारी है, जैसे भारतीय जनता पार्टी है, हमारी चैम्बर है, हमारे 50 लोग हैं, हम बैठ के कम से कम गवर्नमेंट से मिले, एलजी साहब को मिले। हम उनको ये रिक्वेस्ट करें कि सर आप डिफाइन करो इसको कि कमर्शियल पे क्या पर स्क्वायर फुट आपने टैक्स का दायरा निकाला है और रेजिडेंशियल का क्या निकाला है। एक लोगों में ये चीज़ सामने आ जाए और पब्लिक जो हमारे लोग हैं, खासकर जम्मू के, ये हर समय गवर्नमेंट के साथ हैं और ये चाहते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स लगे। शिवसेना हिंदुस्तान कल प्रॉपर्टी टैक्स पर जम्मू बंद का जो है समर्थन करती है। और दूसरी ओर जिस प्रकार जो है सरकार जजिया टैक्स पर टैक्स लगाती जा रही है, वे जनता का खून चूसने के बराबर है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में एक टैक्स खत्म नहीं होता और सरकार दूसरी, म्युनिसिपैलिटी टैक्स, बुढ़ापे की पेंशन बंद, लोगों का हर तरह से जो है नाक में दम करके रखा हुआ है सरकार ने। एक हटती नहीं और दूसरा अपना प्रफान जो है सुना दिया जाता है एलजी साहब की तरफ से। जिस प्रकार कल का बंद रखा है वो पूरी दुनिया उसका समर्थन कर रही है। और तमाम दुकानदारों से भी हम विनती करते हैं कि वे दुकानदार अपने बच्चों के भविष्य के लिए प्रॉपर्टी टैक्स और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा परीक्षाएं लेने का टेंडर एक ब्लैकलिस्ट कंपनी को दिए जाने जैसे मुद्दों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला द्वारा कल बुलाई गई सर्वदलीय बैठक पर भाजपा ने उस पर निशाना साधा है। भाजपा नेता अभिजीत जसरोटिया ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में रहते हुए क्या कुछ करती रही है ये किसी से छिपा नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अब अपने आप को पाक साफ साबित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे अब अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। जसरोटिया ने ये आरोप भी लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंसूबे सर्वदलीय बैठक करने के नहीं बल्कि भाजपा के खिलाफ एक विपक्ष को खड़ा करना है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो अपने हिसाब से हर एक चीज को देखती है और वैसे ही इल्जाम लगाती है। इनको ज्यादा पता होगा
इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि ये लोग ऐसे काम करते रहे हैं और इतिहास में चले जाएं। नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरह से यहाँ पर बैकडोर अपॉइंटमेंट्स करती रही है, इनको शायद लगता होगा अभी भी वो चीज़ है, लेकिन आज इनको अपनी आंखें खोलनी चाहिए। 5 अगस्त 2019 के बाद मंजर बदल गया है। सबका साथ, सबका विकास के अंदर सबका विश्वास भी है। आज हकदार को हक मिल रहा है। अगर फारूक साहब ने हमें नहीं बुलाया तो क्या बात है फारूक साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या बीजेपी से आपको इतना क्या है? आप हमें भी बुलाते, हम जरूर आते, लेकिन आपके मंसूबे शायद ऑल पार्टी मीटिंग करने की नहीं है। आपकी जो मंसूबे हो कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ एक अपोजिशन खड़ी करने की है। अपोजिशन खड़ी कीजिए, पर हेल्दी अपोजिशन खड़ी कीजिए। एक ऐसी अपोजिशन का रोल निभाइए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कभी अपोजिशन में रोल निभाती थी कि कांग्रेस भी मजबूर हो गई थी हमारे लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को यूनाइटेड नेशन भेजने के लिए। कुछ इस तरह का काम कीजिए फारूक साहब। देखिए, आप खुद बताया ना, आप किस तरह से इसको हेल्दी पॉलिटिक्स कहेंगे? अपने ही देश के खिलाफ अगर आप कोई चीज करते हैं, अपने ही लोगों के खिलाफ अगर कोई आप चीज लेकर चल पड़ते हैं, उसे क्या आप हेल्दी अपोजिशन कहेंगे? और आज अपोजिशन की एक बहुत बड़ी दिक्कत है, अपोजिशन बेचारों के पास कुछ है ही नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कोई मसला छोड़ा ही नहीं। अब हर एक चीज में कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भ्रम पैदा करने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं पिछले 50-60 सालों के अपने रिपोर्ट कार्ड के ऊपर एक भी कोई ऐसी पॉजिटिव बात नहीं जो लोगों में बात कर सके, तो हमारी बातों में से वो खामियां निकालते रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पारदर्शिता वाली साफ सुथरी सरकार है, इसके अंदर आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपकी अपोजिशन की दिक्कत समझ सकता हूं, कुछ ना कुछ कहना है तो कुछ ना कुछ कह डालेंगे। भारत जोड़ो यात्रा से उत्साहित कांग्रेस पार्टी द्वारा देश भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी विभिन्न इलाकों में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जम्मू के सीमावर्ती क्षेत्र जोड़िया में भी कांग्रेस द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद सहित बड़ी संख्या में पार्टी नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। ताराचंद ने बताया कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का उद्देश्य जनता से संपर्क कर उन्हें पेश आ रही समस्याएं सुनना है। मौजूदा समय में जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है और सरकार इन समस्याओं को दूर करने के बजाय धर्म और जाति की राजनीति कर लोगों को बांटने का काम कर रही है। जम्मू नगर निगम के पार्किंग स्लॉट विवादों में घिर गए हैं। नगर निगम पर आरोप लग रहे हैं कि इन स्लॉट्स के आवंटन में स्थानीय ठेकेदारों के बजाय बाहरी ठेकेदारों को तरजीह दी जा रही है और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आरटीआई कार्यकर्ता बलविंदर सिंह ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ सबूतों के आधार पर ये आरोप लगाए और जम्मू के मेयर से भी इस पूरे मामले पर जवाब मांगा। उन्होंने उपराज्यपाल से इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग की और चेतावनी दी कि यदि ऐसा ना हुआ तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को मजबूर हो जाएंगे। बात मैं करूं करप्शन की, ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है उन 32 स्लॉट्स का। इस कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट की आप चालाकियां देखिए, जम्मू के लोगों की, जम्मू के अफसरान की, किस तरीके से साजिश के तौर पे इसमें उन्होंने कहा पर जितना रेवेन्यू हमें आएगा 96% बाहर का कॉन्ट्रैक्टर ले जाएगा, 4% जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को मिलेगा। हमारे जम्मू के कॉन्ट्रैक्टर ने इनको 1 करोड़ रुपए की भी ऑफर दे दी, भाई 1 करोड़ की बिल्डिंग लगा दो, हम आपको एडवांस देने के लिए तैयार हैं, लेकिन नहीं माना क्योंकि बाहर इनकी सांठगांठ चल रही है, बाहर के लोगों को प्रमोट करना चाहते हैं। 2 साइट से जहां पहले 18 लाख आता था, आज 10 साइट चलाई, उसके बाद सिर्फ 1 लाख रुपए आया। ये पैसा कहां गया? मैं एलजी महोदय से दरख्वास्त करता हूं, एलजी साहब इसके ऊपर हमारे मेयर साहब ने 28 दिसंबर को एक कमेटी का गठन किया, लेकिन उसके बाद जो जो लोग इसमें रखे गए उनसे मैंने कल सुबह भी बात की। एक चीफ इंजीनियर रिटायर्ड है रामपाल जी, उनसे पूछा, उनका जी मुझे पेपर में मैंने पढ़ा लेकिन मुझे आज तक किसी ने कहा नहीं, तो कमेटी कहां गई? मैं राजेंद्र शर्मा जी से पूछना चाहता हूं, आखिर कौन सा दबाव आप पे पड़ा, आपने वो मैटर हश अप क्यों कर दिया? इंक्वायरी कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे स्कैम के बाद, इस एक्सपोजर के बाद आप जरूर इस इंक्वायरी को सीबीआई के थ्रू दोगे। अगर सरकार नहीं देगी तो मजबूरन मुझे कोर्ट में जाके हाई कोर्ट में गुहार लगानी पड़ेगी कि जम्मू में बहुत धांधलियां हो गई हैं, करप्शन का ग्राफ इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब ये पानी सिर से निकल गया। शिवसेना उद्धव ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई ने सरकार पर खेलों को लेकर जम्मू के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। इस मुद्दे को लेकर जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 35 वर्षों से जम्मू में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आयोजन नहीं हुआ है। शिवसेना का आरोप है कि सरकार ने जम्मू के लोगों से जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के आयोजन का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक वो वादा पूरा नहीं हो पाया। उन्होंने सरकार से जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में आईपीएल मैच करवाने की मांग करते हुए कहा कि अगर ऐसा होता है तो इससे जम्मू कश्मीर के युवाओं का खेलों के प्रति रुझान बढ़ सकता है।
शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई का आज जो हमने यहाँ पत्रकार वार्ता का आयोजन किया है वो जम्मू कश्मीर के साथ लगातार जो खेल को लेकर जम्मू कश्मीर के मैदानों के साथ, जम्मू कश्मीर के खेल प्रेमियों के साथ, खिलाड़ियों के साथ जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है उस पर रोक लगाने को लेकर है, उसे बंद करने को लेकर है। देखिए, जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम की अगर बात करें तो इसको 50 करोड़ की लागत से तमाम अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार इसको तैयार किया गया है, मगर बदकिस्मती है, दुर्भाग्य है हमारा जम्मू कश्मीर के लोगों का कि पिछले 35 सालों से यहां पर कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेला गया, जबकि जो बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, केंद्र सरकार के अंदर मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी ने भी अपनी एक यहां पत्रकार वार्ता और जनसभा के अंदर जनता को आश्वासन दिया था कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में आपको अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलते हुए देखा जाएगा। मगर तमाम आश्वासनों के बावजूद भी यहां पर जो है खेल प्रतिभाओं को निखारने को लेकर खेल प्रेमियों के साथ जो है वो निराशा से ही जूझ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी लगातार आश्वासन देते हैं कि जम्मू के हर तहसील के अंदर खेल मैदान मिलेगा, खेल को प्रोत्साहित किया जाएगा। वह दावे भी करते हैं कि जम्मू कश्मीर के युवाओं ने, खास करके कश्मीर के युवाओं ने पत्थरों को छोड़ बैट बल्ला थाम लिया है, मगर उसके बावजूद जम्मू को किसी तरह का अंतर्राष्ट्रीय मैच के आयोजन का मौका नहीं देना निराशाजनक है। जम्मू में हाल ही में एक युवक द्वारा एक युवती की निर्मम हत्या को लव जिहाद करार देते हुए राष्ट्रीय बजरंग दल ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय बजरंग दल के मुताबिक पुलिस द्वारा जुटाए गए तमाम सबूतों के आधार पर यह साफ हो गया है कि ये लव जिहाद का मामला था, लिहाजा जम्मू कश्मीर में भी सरकार को लव जिहाद पर सख्त कानून बनाने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ही यहाँ की बेटियों को ऐसी घटनाओं से बचाया जा सकता है। यह सीधा लव जिहाद का एंगल जो है वो सामने नजर आता है। मीडिया के माध्यम से, चाहे वो अखबारों के माध्यम से हो या चैनल के माध्यम से, वो सारा क्लियर हो गया है कि ये हत्या जो है डॉक्टर जो युवक है, जो डॉक्टर है, उसने की है। उसके ऊपर पुलिस ने 302 का पर्चा जो है वो दर्ज किया है। उस हत्या को करने के बाद इस युवक ने अपने आप को भी घायल किया है। यह सीधा लव जिहाद का एंगल जो है यह सामने नजर आया है और हम सरकार से लगातार यह मांग करते रहे हैं कि सरकार लव जिहाद के ऊपर जो है सख्त कानून बनाने का काम करे, ताकि हमारी युवतियों को इस लव जिहाद जैसी घटनाओं से बचाया जा सके। जम्मू कश्मीर के अंदर इस प्रकार की घटनाएं जो है वो होती हैं और हर बार हम प्रदर्शन करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि लव जिहाद के ऊपर सख्त कानून बनाया जाए। कारोबारी गौतम अडानी मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज बिजनौर में स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे कमेटी के जिला महासचिव महंत रामपुरी ने एसबीआई पर निशाना साधते हुए कहा कि बैंक छोटे कर्जदारों पर वसूली के लिए तरह तरह के दबाव बनाता है, लेकिन करोड़ों रुपए का कर्ज लेने वालों से वसूली के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाता। उन्होंने इस मामले पर केंद्र सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठाए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो अडानी का तो अरबों खरबों का पैसा माफ कर रहा है, लेकिन एक गरीब बंदा उसके 1000 रुपया माफ करने के लिए तैयार नहीं। उसको वो 1000 रुपये के लिए उसके बाद नोटिस भेज रहा है और 1000 रुपया लेने के लिए वो 5000 रुपया बैंक वकील को फीस दे रहा है। ये कैसी विडंबना है? कौन सी बैंक के ऊपर कौन सा प्रेशर आ गया कि एक बंदे को आप बेनिफिट दे रहे हो? एक बंदे को बेनिफिट देने के लिए आप करोड़ों लोगों का नुकसान कर रहे हो। दूसरा, जो LIC थी उसको वो खाने के कगार के ऊपर है। तो मुझे नहीं समझा कि अडानी ने मोदी साहब को क्या दे दिया है। वो जहाँ तो उसका फाइनेंसर है या उसके पास कोई मोदी साहब की कोई ऐसी तस्वीरें पड़ी हुई हैं कि जो उसके सामने गिड़गिड़ाता है। LIC खा गया। नियमित करने सहित अन्य मांगों को लेकर जल शक्ति और सिंचाई विभाग के साथ साथ बाढ़ नियंत्रण विभाग के डेलीवेजरों का धरना प्रदर्शन जारी है। आज 202वें दिन भी इन डेलीवेजरों ने जम्मू में प्रदर्शन कर सरकार से न्याय की गुहार लगाई। प्रदर्शन कर रहे इन डेलीवेजरों के मुताबिक लंबे समय से वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक उनकी मांगों को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इन लोगों के मुताबिक वो उपराज्यपाल से लेकर देश के प्रधानमंत्री से भी न्याय की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन किसी ने भी उनकी सुनवाई नहीं की।
सर देखो, आज हमें 202 दिन हो गया बैठे हुए, प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा आज तक हमारे पास हमारी सुध लेने के लिए नहीं आया है। लेकिन फिर भी मैं एलजी साहब को बार बार हाथ जोड़कर हम विनती कर रहे हैं, डेली बेसिस जितने भी हमारे भाई जहां जहां बैठे हैं, कि SRO चोन की जो पॉलिसी है, जो परमानेंट पॉलिसी है, वो हमें दी जाए। हम कब तक दरी पर बैठे रहेंगे, क्योंकि हमारी भी बहुत बेइज्जती होती है। कोई भी अपने घर से दरी पर बैठने के लिए नहीं आता है, क्योंकि जब किसी को मजबूरी होती है वो तभी बैठता है स्ट्राइक पर। क्योंकि इतनी लंबी स्ट्राइक, हमें खुद शर्म आ रही है कि गवर्नमेंट तक हमारी बात क्यों नहीं गूंज रही है। भाजपा के कश्मीरी पंडित विस्थापित इकाई द्वारा जम्मू में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा इकाई के जिला प्रधान चांद भट्ट सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर कुछ कश्मीरी पंडित विस्थापित युवाओं ने भाजपा का दामन थामा, जिनका पार्टी में जोरदार स्वागत किया गया। युवा मोर्चा का एक ज्वाइनिंग का कार्यक्रम हो रहा है और बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे जो हमारे युवा है और उसमें महिलाएं भी है, पुरुष भी है, बच्चे भी है, उन्होंने आज ज्वाइन किया है। और ये भारतीय जनता पार्टी कश्मीर डिस्प्लेस्ड डिस्ट्रिक्ट का युवा मोर्चा, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। ये किडनी यानी गुर्दों की बीमारियों के कारणों और इनके इलाज के प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से आज विश्व भर में वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य विभाग ने भी गुर्दों की बीमारियों के कारणों का उल्लेख करते हुए लोगों को कुछ सुझाव दिए हैं। इस संबंध में जम्मू के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में तैनात गुर्दा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजू भंडारी और डॉक्टर अनुराधा सिंह से हमारे संवाददाता राजकुमार ने बातचीत की। उन्होंने इस अस्पताल में गुर्दों की देखरेख और मरीजों को दिए जा रहे इलाज के बारे में विस्तार से बताया। हमारे पास डायलिसिस यूनिट भी है, जहां हमारे अराउंड 1200 डायलिसिस पर मंथ होते हैं और दूसरा फ्री में होता है। पहले हमारे पास वो नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम था 2016 में, बट आफ्टर जब गवर्नमेंट ने आयुष्मान एनरोल किया तो एवरी पर्सन इज अंडर दैट आयुष्मान भारत, ऑलमोस्ट हर एक कि यहाँ पे फ्री में डायलिसिस होती है। और दूसरा हमने ट्रांसप्लांट भी शुरू किया है। कहा गया है कि जिन लोगों की ये सिटिंग 8 आवर से ज़्यादा होती है वो रैपिडली ओवरवेट हो जाते हैं। दूसरा होता है कि हेल्दी डाइट, कंजप्शन ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड लेस सॉल्ट इनटेक। और वाटर इनटेक शुड बी, अगर आपका एवरेज इनटेक हम फिर लेके, इट शुड बी अराउंड 2 लीटर्स, बट डिपेंड अपॉन द वेदर कंडीशंस ऑल्सो। अगर आपकी स्वेटिंग हो रही है ज़्यादा तो उसमें फिर पानी इनटेक आपको बढ़ाना पड़ता है, उसके हिसाब से डिपेंड अपॉन द वेदर कंडीशंस आल्सो। देन इफ़ यू हैव डायबिटीज़ तो आपको अपना ब्लड शुगर कंट्रोल करना है। अगर हाइपरटेंशन है तो उसको हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना है। और जो रेगुलर पेन किलर्स वगैरह ओवर द काउंटर हम खाते हैं उनको नहीं लीजिए। इवन की गैस की दवाई जो होती है, दे कैन ऑल्सो कॉज क्रॉनिक किडनी डिजीज़। तो इन सब से बचने के लिए ये 4-5, अगर इवन इफ यू आर स्मोकिंग देन यू शुड क्विट स्मोकिंग। सिर्फ एक ही वजह नहीं होती है, बहुत सारे कारण होते हैं इस बीमारी के डेवलप होने में। कुछ जेनेटिक कॉजेज हैं, किसी की फैमिली में रन कर रहा है, कुछ ऐसे आपके जेनेटिक कॉजेज हैं जिनको कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट के बाद उसको आगे दूसरी किडनी में होने से बचा सकते हैं, लेकिन ऐसे एज सच उनका इलाज जो है वो नहीं कर पाते हैं। तो दूसरा है कि लाइफस्टाइल, जैसा आपने कहा कि बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो चुका है। जैसे आप ऑफिस आवर्स में 8-10 घंटे आप एक चेयर पे बैठे हैं, ओबेसिटी हो रही है। लोग जो है छोटी छोटी चीज़ के लिए ओवर द काउंटर जा करके अपनी मर्जी से दवाई खा लेते हैं, पेन किलर्स खा लेते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं आजकल। और दूसरी तरीके के ड्रग्स वगैरह जो हैं, जो युवा जो हैं वो नहीं समझते हैं कि जो ड्रग्स हैं ये रिक्रिएशनल जिनको कहा जाता है, ये भी जाकर के उनकी किडनीज पे असर कर रही है। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि खासकर युवाओं में अगर आप लें, बहुत रैपिडली हाइपरटेंशन हो रहा है, डायबिटीज़ हो रहा है, ओबेसिटी हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये युवाओं में मेन कारण है कि इतनी जल्दी से ये क्रॉनिक जो डिजीजेज हैं। और हमारे डायलिसिस सेंटर में अगर आप देखेंगे बहुत सारे युवा हैं जो डायलिसिस पे आ गए हैं इन सारी वजहों की वजह से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है रीजंस हैं। दे शुड अंडरस्टैंड कि इन चीज़ों से जो हम प्रिवेंट कर सकें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से एंड ये ड्रग्स वगैरह से, इनसे दूर रहें और इस बीमारी से बचा जा सकता है। लेकिन आप कह रहे हैं जो लाइफस्टाइल जो है ये चेंज जो है, बेशक हमें आराम की थोड़ी सी आदत होगी, लेकिन जितना हम थोड़ा वर्कआउट करेंगे, अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो वो आपके लिए
इन द लॉन्ग रन बहुत बेटर रहेगा। आप बहुत क्रॉनिक डिजीज से बच सकते हैं और CKD से बच सकते हैं। जम्मू के नगरोटा इलाके में स्थित जगती हायर सेकेंडरी स्कूल में परीक्षाएं लेने की उचित व्यवस्था न होने के कारण छात्रों के साथ साथ स्कूल प्रशासन को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। स्कूल की इस परेशानी को देखते हुए रिलीफ कमिश्नर ने स्कूल प्रशासन को परीक्षा के लिए कम्युनिटी हॉल सौंपा है, जिसके लिए कश्मीरी पंडित विस्थापितों ने उनका आभार जताया है। इन लोगों के मुताबिक परीक्षाओं के लिए उचित व्यवस्था न होने के कारण बच्चों को खुले आसमान के नीचे बैठकर परीक्षा देनी पड़ती थी। अब रिलीफ कमिश्नर की इस सौगात से बच्चों को काफी राहत मिली है। जो हायर सेकेंडरी स्कूल है यहाँ जगती में, यहाँ बच्चे बहुत सारे पढ़ते हैं, गरीब लोग हैं। उनको जब भी एग्जाम का मसला होता था तो यहाँ बड़ी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि हायर सेकेंडरी के अंदर जो कैपेसिटी है वो बहुत कम है। इसलिए बच्चों का जब भी एग्जाम होता था उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हम बहुत खुश हैं आज, हम के सिद्धार्थ रिलीफ कमिश्नर साहब के बहुत आभारी हैं और हम जगती निवासियों के भी आभारी हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया और इस कम्युनिटी हॉल को हायर सेकेंडरी के नाम, इस स्कूल के नाम अर्पण किया है। क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी बच्चों को, जब यहाँ गर्मी होती थी, सर्दी होती थी, बारिश होती थी और उनका एग्जाम होता था, वो प्रॉपरली उनका एग्जाम कंडक्ट नहीं होता था। जो कम्युनिटी हॉल यहाँ स्कूल के साथ, हायर सेकेंडरी स्कूल जगती के साथ था, ये इनके सुपुर्द किया गया फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ स्टूडेंट्स। हमें क्या प्रॉब्लम आती थी स्कूल को, क्या हमारे प्रिंसिपल साहब ने सिविल सोसाइटी के साथ बात करके कहा कि मुझे इस चीज की जरूरत, अगर हमने कहा हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि अगर ये हॉल आपको रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन हैंड ओवर करेगी। उसमें हम सिद्धा साहब का बहुत बहुत थैंक्स करते हैं जिन्होंने ये एफर्ट्स किया अपने बिहाफ पे और स्कूल को ये हॉल प्रोवाइड करवाया। आज की डेट में स्कूल के बच्चे बहुत खुश है। आप हॉल के खुद देख रहे हैं हॉल की कंडीशन क्या है, साफ सुथरे डेस्क लगे, ऊपर फैन, नहीं तो उनको ओपन एयर में, ओपन धूप में एग्जाम देना पड़ा। मैं आपके माध्यम से धन्यवाद करता हूं अपने जो प्रिंसिपल साहब है हमारी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जगती के, दूसरा जो हमारे रिलीफ कमिश्नर साहब है के सिद्धा साहब, कि जिन्होंने एक बहुत ही मजबूत, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया कि जो हमें ये कम्युनिटी हॉल जो है, कम से कम यहाँ पर 600-700 बच्चे जो है पढ़ते हैं हमारे हायर सेकेंडरी में। आपने देखा होगा कितनी छोटी स्पेस में हायर सेकेंडरी है और उसके बाद भी जो है कैसे हमारा स्टाफ जो यहाँ पर जो टीचर्स है, जितने भी लेक्चरर्स है, कैसे वो मैनेज करते हैं, खुद वो बाहर बैठते हैं लेकिन बच्चों को जो अंदर पढ़ाते थे। लेकिन इस हॉल से जो हमें काफी सारी जो है परेशानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जैसे हमारे बच्चों को वहां पर एग्जाम हुआ करता था, वो बेचारे जो है बाहर, जैसे बारिश भी पड़ती तो बारिश में भी जो है कभी कभी हमने खुद देखा जो है छाता लेके जो है वहां पर बाहर बैठते थे कि तब वो एग्जाम देते थे। यहाँ पर कम से कम उनको एक तो जो छाता है, दूसरा छाया भी है, तीसरा फैन भी है। उसकी वजह से जो है बच्चों को जो है मुझे लगता है इससे जो है अच्छा एक जो है अप्रोच मिलेगा। उपराज्यपाल प्रशासन द्वारा विकास कार्यों की गुणवत्ता को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन इन दावों में कितना दम है इसकी पोल खोल रही है जम्मू में सिंबल मोड़ से कीरपिंड तक जाने वाली सड़क। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुछ महीने पहले इस सड़क पर ब्लैक टॉपिंग का काम हुआ था, लेकिन चंद ही दिनों में सड़क उखड़ गई और उस पर दोबारा बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए, जो आए दिन हादसों को दावत दे रहे हैं। लोगों ने ब्लैक टॉपिंग के इस काम की जांच करने और दोषी अधिकारी और ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। सिंबल मोड़ तो प्लीज थैंक यू। ये सिंबल मोड़ तो लैके तो कीरपिंड तक रोड है, 3 महीने ऐसे पहले बजरी पे ही है, बजरी पे ये जी वो खाली लोक इलाका नहीं, खाली रोड पर कंकरा फसाया, रोलर मारिया, वो पूरा रोड टुट गया, खड्डे हो गए ने। और जिन्नियां तक गड्डियां जा रही ने, मोटरसाइकिल स्कूटर, कुड़ियां गड्डियां लैके जांदियां, वो कुड़ियां बेचारियां गड्डियां जी स्कूटरियां बेचारियां एक्सीडेंट होए तो गड्डी क्रॉस नहीं होती। साडी यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट अगे कि इहदी इंक्वायरी की जाए, इंक्वायरी करके तो चेक किया जाए, अदरवाइज बीजेपी को कोई वोट नहीं देगा अगर आप लोग इंक्वायरी नहीं करोगे तो। सरकार ने बोला कि 3 साल की गारंटी है, लेकिन गारंटी कहाँ गई? ये तो 3 महीने नहीं हुआ, ये 3 महीने भी नहीं निकाले इसने। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि रोड को रीचेक किया जाए, इसको ठेकेदार को पूछा जाए कि पैसा कहाँ गया, कि किसने खाया ये पैसा। ये सारे कनाल हैड सिंबल मोड़ तो बोल रहे हैं कि ये जड़ा रोड है इतों कोई 2 किलोमीटर कीरपिंड है और ये रोड बनया कोई 2 महीने हो गया और 2 महीने बने हो गया तो सारा ही टुट गया
पूरे खड्डे हो गए, आने जाने की बड़ी दिक्कत है सर। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि इसमें दोबारा रिपेयर किया जाए। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।